सूरतुल कौसर का ये अमल 3 लौंग पर आपने करना है। सारा साल रिज्क दौलत ख़त्म नहीं होगी, कर्ज ऐसे ख़त्म होगा जैसे था ही नहीं, तकदीरें और किस्मतें ऐसे बदलेंगी कि इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। वीडियो रबीउल अव्वल का चांद देकर 3 लौंग पर आपने सूरतुल कौसर को पढ़ना है इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। ऐसा रबीउल अव्वल का पावरफुल और ताकतवर तरीन अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। अल्लाह वालो, मक्के दाई हलीमा फरमाती हैं कि जब हजूर की विलादत का वक़्त था तो पूरा आसमान नूर से रोशन हो गया, हर तरफ नूर ही नूर फैल गया। दूर दराज से लोगों ने देखा कि मक्के से एक रोशनी उठ रही है और ख़बर मिलती है कि अल्लाह के नबी ख़ातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं। कहते हैं कि एक नूर का आलम है आका तेरी नगरी में। अल्लाह वालो, जब हजूर की विलादत का वक़्त था, हर शय रुक गई, हर तरफ हू का आलम था, दुनिया का निज़ाम रुक गया, हवाएं साकत हो गई, समंदर थम गए, क्योंकि हजूर की विलादत का वक़्त था, अल्लाह के महबूब की आमद का वक़्त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब से बहुत मोहब्बत फरमाते हैं। कुरान में आता है कि रब्बे करीम ने खुद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ो। आप खुद भी दरूद पढ़ते थे और हमें भी दरूद पढ़ने की तलकीन की है। तो अल्लाह वालो, आप भी अपने नबी पर बेहद इज़्ज़त, आजिज़ी, इनकसारी के साथ, मोहब्बत के साथ, खलूस के साथ दरूद पढ़कर हदियतन तोहफ़तन नजरानतन पेश किया करें। फिर देखें आपकी मुसीबतें कैसे टलती हैं, आपकी परेशानियां कैसे दूर भागती हैं। ये उस महबूब की आमद है जो चाहे तो ज़मीन आसमान को एक कर दे। ये उस महबूब की आमद है जो चाहे तो चांद के 2 टुकड़े कर दे। ये उस महबूब की आमद है जो चाहे तो सूरज को रोक दे, वक्त को पीछे ले आए। रबीउल अव्वल का चांद नज़र आने से जब भी रबीउल अव्वल का चांद नज़र आ जाए तो आपने सिर्फ 3 लौंग पर इस अमल को कर लेना है। अल्लाह वालो, ये बेहद मुजर्रब अमल है। 3 लौंग ऐसे आपकी किस्मत बदलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि अपनी पूरी ज़िंदगी में आपने कौन सा ऐसा अमल किया था जिसके बदले में अल्लाह ने इतनी रहमत फरमा दी है। अल्लाह वालो, आज का जो अमल आपको बताऊंगी, जो तरीका बताऊंगी, उससे ज़्यादा आसान अमल आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं किया होगा, ना ही उससे ज़्यादा पावरफुल दौलत के लिए कभी अमल किया होगा। मैं आज आपको वजीफ़ा 100% गारंटी वाला अमल है, क्योंकि इस अमल को मैंने खुद कई बार आजमाया है। आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 3 लौंग पर सूरह कौसर का ये अमल लाजमी एक दफ़ा आजमा लेना। अपनी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ ले आएंगे, इतना पैसा ले आएंगे कि आप लोग हैरान रह जाएंगे कि ये दौलत का तूफ़ान कहाँ से आ गया है। आपको ये अमल कोई घंटों बैठकर नहीं करना, ये बहुत ही छोटा सा और मामूली सा अमल है। इस अमल को अगर घर का एक फ़र्द भी करे तो ऐसे मोजज़ात होंगे कि अपनी आँखों से देखोगे। अल्लाह वाला, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। हो सकता है कि आपकी किसी एक परेशानी का हल इसमें मौजूद हो, इस वजीफ़े से कोई एक मुसीबत टल जाए, या फिर कोई एक ऐसी दिली मुराद, हाजत, कोई ऐसी ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी और आपने ये कहकर छोड़ दिया था कि अब ये पूरी नहीं होगी। तो अल्लाह वालों, अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें। आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों,
आप लोगों की अक्ल हैरान रह जाएगी, दंग रह जाएगी इस अमल को करने के बाद। लोग एक एक दिन में करोड़पति बने हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से ये मोजज़ात देखे हैं, जिनको एक वक्त की रोटी भी मैसर नहीं थी। कई लोगों के घरों में फाके थे, कुछ लोगों पर बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ गया था। यकीन करें, इतना उनको गैब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क़ और दौलत अता फरमाया है ये अमल करने के बाद कि कर्जा भी उन्होंने अदा कर दिया और ख़ुद लोगों को कर्जा देते हैं। इतनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी गैब से मदद की है। ये घर, गाड़ी, दुकान, कारोबार, बैंक बैलेंस, महलों के महल बना लिए, लेकिन रिस्क है कि बढ़ता ही जा रहा है। मुझे खुद कई लोगों ने इस अमल को करने के बाद बताया, हमारे तो वारे न्यारे हो गए हैं, हमारी तकदीर के बंद ताले खुल चुके हैं, हमारे नसीब खुल चुके हैं। अल्लाह वालों, मैंने ये अमल अपनी ज़िंदगी में 3 लौंग के दानों पर किया था और इस अमल को मैं सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों को बता चुकी हूँ और लोगों को इस अमल से बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हुए हैं। घरों से बेबरकती ख़त्म हुई है, बेसकूनी ख़त्म हुई है, बीमारियां, घरों से झगड़े ख़त्म हुए हैं। घर में पैसा ऐसे आया है अल्लाह वालों जैसे घर में दौलत का तूफ़ान आ गया हो। ऐसी ऐसी जगह से पैसा आता है कि आज तक लोग हैरान हैं कि अचानक से इनकी किस्मत कैसे बदल गई। मेरी कुछ बहनों ने के तो कई कमाने वाले भी नहीं थे, लेकिन उनके लिए भी ऐसे ऐसे असबाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बना दिए हैं कि वो आज तक हैरान हैं कि हमारा तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, तो इतना रिज़्क कहाँ से आता है। इस वजीफ़े को आप लोग दुनिया जहान में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, इस अमल को एक दफ़ा ज़रूर आज़मा लें। अल्लाह वालों, मेरी जो बहनें अनपढ़ हैं, एक लफ्ज़ भी नहीं जानती, वो भी मेरे साथ साथ आज का अमल पढ़ लें। बड़ा ही आसान अमल है, आप इस अमल को किसी भी दिन कर सकते हैं, दिन की कोई कैद नहीं है। अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार, ओनली 1 टाइम आप इस अमल को आज़मा लें। चाहे कोई भी दिन हो, चाहे कोई भी वक्त हो, जगह बस आपका घर होना चाहिए। इस अमल की ये शर्त है कि ना कोई टाइम की पाबंदी है, वक्त की पाबंदी है, ना ही कोई दिन की पाबंदी है। पाबंदी है तो सिर्फ़ इस बात की शर्त है कि जहाँ पर बैठकर आप ये अमल करें वो आपका अपना घर होना चाहिए। जहाँ पर आप रहते हैं उस घर में बैठकर ये अमल करना है। मेरी बहनें भी करें, मेरे भाई भी करें। घर में अगर 10 अफराद हैं तो एक फ़र्द भी अगर ये अमल कर ले तो सारे घर वालों के तमाम मामलात इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाएंगे। पूरे घर से बीमारियां दूर हो जाएंगी और पूरे घर से मुसीबतें, फाके, गुर्बत, बेबरकती, बेसकूनी का ख़ात्मा हो जाएगा। लोगों की गरीबी इस अमल के करने के बाद अमीरी में बदल जाती है। अब आते हैं अमल की तरफ कि आपने करना क्या है। अल्लाह वालों, ज़रा तवज्जो मेरी तरफ करके अमल को सुन लीजिएगा, फिर बाद में आपने मुझे मैसेज कर कर के, कॉल्स कर कर के परेशान नहीं करना। सबसे पहले आपने पाक साफ़ हालत में पाक साफ़ जगह पर बैठ जाना है। आपकी तवज्जो मुकम्मल अपने वजीफ़े की तरफ होनी चाहिए। 3 दाने लौंग के आपने अपने पास रख लेने हैं और अपने सीधे हाथ में रख लेने हैं और अपनी मुट्ठी को आपने बंद कर लेना है। 3 दाने लौंग के आपने लेने हैं, वो टूटे हुए ना हों, बिल्कुल साबित, जैसे आपको थंबनेल पे नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल इसी तरह साबित लौंग आपने लेना है, कहीं से भी टूटा फूटा हुआ ना हो। आपने 3 लौंग अपने सीधे हाथ में रख कर मुट्ठी को बंद कर लेना है। अब आपने 3 बार दरूद इब्राहीम पढ़ लेना है। रहमतों, बरकतों, अज़मतों वाले, शान वाले, बुजुर्गी वाले नबी पर रहमतों, बरकतों, अज़मतों वाला दरूद पढ़कर हदियतन तोहफ़तन नजरानतन पेश करना है। इंतहाई आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ, खलूस के साथ, मोहब्बत के साथ। अल्लाह वालों, जब आप अपने नबी पर हदिया करेंगे तो फ़तन नजरानतन पेश करेंगे तो आप यकीन करें कि आप कोई भी अमल कर रहे हैं, वजीफ़ा कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं या कोई काम शुरू करने से पहले पढ़ते हैं तो आपके काम में 100 गुना ताकत बढ़ जाएगी। जहां आपका काम दिनों में होना था वहां घंटों में होगा, जहां घंटों में होना था वहां मिनटों में, चुटकियों में आपका काम हो जाएगा। अगर आप इतनी आजिज़ी, इनकसारी के साथ, मोहब्बत के साथ दरूद इब्राहीम पढ़कर अपने नबी को हदियतन तोहफ़तन नजरानतन पेश करते हैं तो
اس کے بعد 3 بار درود ابراہیم پڑھ لینے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر سورۃ الکوثر کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، 7 بار ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، یعنی کہ سورۃ الکوثر ہر بار بسم اللہ کے ساتھ آپ نے شروع کرنی ہے۔ سورۃ الکوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے یا کریم۔ آپ کے سیدھے ہاتھ میں 3 لونگ کے دانے ہیں، آپ نے الٹے ہاتھ میں تسبیح کو پڑھ لینا ہے اور یا کریموں کا ورد کرنا شروع کر دینا ہے، اور 11 بار پڑھنا ہے، 11 مرتبہ یا کریمو یا کریمو یا کریمو پڑھنے کے بعد آپ نے یا مالکو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یا مالکو یا مالکو یا مالکو۔ یہ سارا عمل کرنے کے دوران آپ نے لونگ اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھ کر مٹھی کو بند ہی رکھنا ہے، اور آخر میں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، اور آخر میں 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اب ان لونگوں کے ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے، مٹھی آپ نے بند ہی رکھنی ہے جب تک سارا عمل مکمل نہ ہو جائے۔ جب عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے مٹھی پر دم کرنا ہے اور مٹھی کھول لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے لونگ ایک چھوٹے سے کپڑے میں ڈال کر کپڑے کو فولڈ کر لیں اور ایک پوٹلی سی بنا لیں اور اپنی الماری کے اندر اس پوٹلی کو رکھ لیں۔ پھر آپ کچھ ہی دنوں بعد دیکھیں گے کہ کیا کیا معجزات ہوتے ہیں۔ آپ اس پوٹلی کو اپنے پرس میں بھی رکھ سکتے ہیں، آپ اس پوٹلی کو اپنی دکان میں گلے میں بھی رکھ سکتے ہیں، آپ اس پوٹلی کو اپنے گھر میں جہاں پر آپ زیورات یا پیسے یا قیمتی اشیاء رکھتے ہیں وہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ اس کی برکت دیکھیے گا۔ عمل بڑا چھوٹا سا ہے لیکن اگر آپ کر لیتے ہیں تو پھر اس مہینے میں اگر آپ کر لیتے ہیں تو اس مہینے میں تو جشن آمد رسول ہے اور اللہ کے نبی کی آمد ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی آمد کے صدقے میں آپ کو اتنا عطا کر دیں گے کہ آپ کی سوچ ہے۔ اللہ والو چھوٹا سا یہ عمل ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 دانے لونگ کے لینے ہیں، ان کو اپنے سیدھے ہاتھ میں رکھ کر مٹھی کو بند کر لینا ہے، پہلی بات۔ دوسری، جب مٹھی بند کر لیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد 7 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار پڑھنا ہے یا کریمو یا کریمو، پھر آپ نے 11 بار پڑھنا ہے یا مالکو یا مالکو۔ آپ نے لونگ والی مٹھی بند رکھنی ہے، مٹھی کو کھولنا نہیں ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 3 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم سے پہلے ہی آپ نے 1 بار سورۃ الکوثر کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود ابراہیم پڑھ کے مٹھی بند ہی ہے، بند مٹھی پر آپ نے دم کرنا ہے اور مٹھی کو کھول دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لونگوں کو رکھنا ہے جہاں بھی رکھنا ہے۔ امید کرتی ہوں یہ چھوٹا سا عمل ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے بار بار وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ یہ 3 لونگ آپ نے کیسے استعمال کرنے ہیں، کیا کیا ان پر پڑھنا ہے۔ پھر بھی اگر میرے کسی بہن بھائی کو اس کی سمجھ نہ آئے آپ کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔